वेलकम गाइस अपने YouTube चैनल ईफा योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस में संजय प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पहला सेशन चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिक करेंगे और साथ साथ में इनऑर्गेनिक भी हम पढ़ने वाले हैं और उसके देन बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने जीओसी में कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे जीओसी के अंदर, ठीक है। तो जीओसी में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट करा दिया, जीओसी में हाइपर कम्युनिकेशन हो गया, जीओसी में रेजोनेंस हो गया। सबकी क्या क्या एप्लीकेशन है ये सारा पार्ट हो गया, चाहे पीएच हो, चाहे पीके हो, चाहे बेस हो, चाहे स्टेबिलिटी हो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन को कोई रोकने वाला नहीं है। सब एग्जाम में आता है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन का एग्जाम हो, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ईफा बाई संजय प्रजापति, ओके। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कंप्लीट कोर्स और विद ट्रिक मैं आपको ये कराने वाला हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी होगा और जिनको नहीं है मैं गारंटी से कह रहा हूं आज उनको क्लियर हो जाएगा और जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सारे के सारे क्लियर करने का मेरा प्रॉमिस है, ओके। एरोमेटिसिटी होता क्या बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर स्टेबलाइज्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। कि बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स को हम स्टेबलाइज करेंगे और रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे एरोमेटिसिटी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, स्टेबलाइज होगा किससे कंसेप्ट से, एरोमेटिसिटी से। तो फॉलोइंग पॉइंट्स कंसीडर इन एरोमेटिसिटी। कुछ पॉइंट है जो एरोमेटिसिटी में कंसीडर करने आपको पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ए रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। एक रिंग तो मिनिमम है बेटा, दो हो तो और भी अच्छा है, तीन हो तो और भी ठीक है, ठीक है। ए रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ईच कार्बन ऑफ ए रिंग, याद रखना बेटा, ईच एटम नहीं बोला मैंने, ईच एटम नहीं बोला मैंने, ईच कार्बन बोला मैंने, ऑफ ए रिंग आर प्लेनर इन नेचर। प्लेनर इन नेचर मतलब क्या, डेट इज या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो या फिर वो sp हाइब्रिडाइज हो, ठीक। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव, नेगेटिव और लॉन पेयर। डबल बॉन्ड जो है वो लॉन पेयर के साथ, पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेटिव होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए। ईच आर कॉन्जुगेटिव टू ईच अदर। हर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स फॉलो हकल रूल। और ये हकल रूल क्या है बेटा, हकल रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमारे पास कुल इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो इस फॉर्मूले में फिट हो जाए। कैसे, देखिए अगर मैं इनकी वैल्यू 0 रख देता हूं तो बेटा
क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 into 0 plus 2 pi electrons equal to 2 electrons। ठीक, अगर मैंने n की वैल्यू 1 रख दी तो 4 into 1 plus 2 pi electrons, 4 into 1 4 और 2 6 pi electrons। अगर बच्चों यहां मैंने 2 रखा तो 4 into 2 plus 2 pi electrons 10 pi electrons। अगर मैं 3 रखा तो 4 into 3 plus 2 pi electrons equal to 14 pi electrons। और आगे 18 pi electrons हो सकते हैं, 22 pi electrons हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे कहने का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14 18 और 22 2 6 10 14 18 22 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इनमें से कोई एक होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा एक पॉइंट और इसके लिए, क्या कहता है वो पॉइंट, कि each pi bond contribute 2 electrons, each negative charge contribute 2 electrons, each positive charge contribute 0 electrons, each lone pair contributes 2 electrons। ओके, तो ये सारे पॉजिटिव को छोड़कर नेगेटिव, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर लॉन पेयर, सारे 2 इलेक्ट्रॉन, और एक और बेटा ईच ट्रिपल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। वन बाय वन मैं इतने एग्जांपल आपको इसके कराने वाला हूं कि एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा, आई एम श्योर। ओके, देखो हमने जो पॉइंट देखे उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल देखिए। पहले हमने लिया दिस मॉलिक्यूल, ओके, लाइक दिस। एक पहला पॉइंट क्या था अपना, रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, रिंग होना चाहिए। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए सारे कार्बन, sp2 या फिर sp। तीसरा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और चौथा हकल रूल। ओके, बात ध्यान से सुनते रहे, सारे अप्लाई करेंगे हकल रूल के अकॉर्डिंग। 2 6 10 14 18 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा, पहला कंसेप्ट रिंग प्रेजेंट है, यस रिंग है। दूसरा, प्लेनर है क्या सारे कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग सिखाया है, sp2 होता है डबल बॉन्डेड, sp2, और ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर एक सिग्मा, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज sp3। नो, दिस विल नॉट फॉलो। ओके, तो ये एरोमेटिक नहीं है। दूसरा देखते हैं, नेगेटिव में एरोमेटिक है क्या, देखते हैं भाई। हाँ, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है यहाँ पर, sp2, और अगर ये रेजोनेंस ऐसे बनाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, ये भी sp2 ही बन गया, तो हम कहेंगे ये भी sp2 है। हाँ, रिंग प्रेजेंट है, यस। प्लेनरिटी प्रेजेंट है, यस। कॉन्जुगेशन डबल, सिंगल, नेगेटिव, यस। तीसरा पॉइंट प्रेजेंट। चौथा पॉइंट हकल रूल। बेटा पाई कितने, एक पाई है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस इज
नॉट एरोमेटिक, हमें चाहिए 6। बात क्लियर? तीसरा देखिए, अगर मैंने लिखा ये वाला मॉलिक्यूल पॉजिटिव sp2 sp2 और ऑलरेडी sp2, ठीक, रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, यस, प्लेनरिटी यस, कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल पॉजिटिव यस, हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। बात क्लियर? ये एरोमेटिक है और ये इन तीनों मॉलिक्यूल्स में 1 2 तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। और बात क्लियर? अगर कोई आपसे पूछे कि दिस व्हिच वन इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। बात क्लियर? चलो सेकंड देखिए, हमने लिखा 4 मेंबर, ठीक, दिस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन दिस कार्बन इज sp3, दिस इज नॉट एरोमेटिक, कोई नहीं, दूसरा देखते हैं, रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, यस, प्लेनरिटी यस, कॉन्जुगेशन यस, हकल रूल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पाई इंटू 2 इक्वल टू 4 पाई, नो, हकल रूल फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव आओ, बेटा रिंग है, सबको दिख रहा है, प्लेनरिटी भी है, चार्ज है, आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 1 पाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव, 0, टोटल आगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर इसको ऐसा लिख लिया जाए, नेगेटिव नेगेटिव, ओके, क्या रहेगा भाई? नेगेटिव 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस, दिस इज एरोमेटिक, रिंग भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है और हकल रूल भी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सेम एज दिस वन इज, यस, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आए होंगे मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखिए, इनको लिखा रहने देते हैं ताकि आपको दिखता रहे और आंसर आपको समझ में आते रहे, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट लिया बेटे मैंने 5 मेंबर्स, क्या ये एरोमेटिक है? नो, क्योंकि इसमें रिंग तो है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है। नेक्स्ट, अगर इस रिंग को ऐसा बना दो तो अब भी नहीं है कॉन्जुगेशन, और यहां लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, क्या ये एरोमेटिक है? नो, बिकॉज 2 पाई 0 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट एरोमेटिक। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने इसी रिंग पर नेगेटिव लगा दिया, यस, दिस इज एरोमेटिक बिकॉज रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, रिंग है, प्लेनरिटी है, कॉन्जुगेशन है और हकल रूल भी है, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव एरोमेटिक है? नो, पॉजिटिव नेगेटिव एरोमेटिक है? यस, 2 पाई 2 पाई टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एरोमेटिक। और अगर ये इसको ऐसा बना दिया जाए तो दिस इज ऑलरेडी एरोमेटिक बिकॉज 3 पाई और 3 पाई मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और क्लियर रहेगा? नेक्स्ट देखिए कि अगर रिंग ऐसे हो जाएगी, दिस इज एरोमेटिक और नॉट? यस, दिस इज एरोमेटिक।
क्योंकि हमें तो रिंग से मतलब है। दिस इज एरोमेटिक और नॉट? यस, हमें रिंग से मतलब है। दिस इज एरोमेटिक और नॉट? यस, हमें रिंग से मतलब है। दिस इज एरोमेटिक और नॉट? यस, अब दोनों रिंग एरोमेटिक हैं। बोलो बात क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, यस, दिस इज एरोमेटिक और नॉट? एरोमेटिक है। देखिए, अगर मैं डिलोकलाइजेशन देखता हूं तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर शिफ्ट होगा, इधर और इधर, मतलब प्रॉपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लेकिन कॉन्जुगेशन से, डिलोकलाइजेशन से केवल ये बच गया, मतलब इस बॉन्ड में डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो मुझे इसको कंसीडर नहीं करना है, ये कंसीडर नहीं करना। आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 पाई है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एरोमेटिक। बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इस मॉलिक्यूल को खास ध्यान देखना है। अगर तुम्हें ऐसा मिले और मैं इसके 2-3 स्ट्रक्चर बना देता हूं, और एक स्ट्रक्चर इसका लाइक दिस। बच्चों, अगर आपको ये दिखाया जा रहा और बोला जा रहा कि दिस इज एरोमेटिक और नॉट, बात ध्यान से सुनिए, अगर हम इसमें कंडीशन लगाते हैं तो रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, प्लेनरिटी, सारे कार्बन sp2 दिख रहे हैं, यस, कंजुगेशन यस, कंट्रोल यस, 1 2 3 4 5, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक। लेकिन बेटा दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको दिखाने का मतलब है कि हाइड्रोजन इस तरीके से, आप ऐसा देखिए, इसका मैंने शॉर्ट में बनाया हुआ है, शॉर्ट में जाकर आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो जो इंटरनल हाइड्रोजन होता है इनमें कंपनसेशन होता है बेटा, ये कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट मतलब कि अंदर की तरफ ऐसे रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल की वजह से ये बच्चों जो रिंग इस तरीके से आपको दिख रही है, ये इस तरीके से हो जाएगी, तो दैट इज आउट ऑफ प्लेन। भाई प्लेन ये था, ये रिंग प्लेन में ऐसे, ठीक है। दो अब दो रिंग प्लेन में जब इंटरनल हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले, तो बच्चों आपको ये दिख रहा था, ये इंटरनल कंपनसेट कर रहा है इस तरीके से, तो बेटा जैसे ये प्लेन में है, तो अब ये अगर अंदर की तरफ क्या करेगा, रिपेल, तो ये इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएगी ऐसे, और ट्विस्ट हो जाएगी तो एक रिंग प्लेन में और एक रिंग आउट ऑफ प्लेन भी, है ना। जैसे साइकिल का टायर देखा आप लोगों ने, वो ऐसा होता है, साइकिल का टायर ऐसा होता है ना। तो बचपन में चलाते ना, वो टायर ऐसे चलाते रहते थे, है ना, वैसे में ऐसा ही था। और इसका 8 का भी बना देते थे, 8 नंबर, कैसे कि इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर देते थे, लाइक दिस, ऐसे बनता था, है ना। ये अब क्या हुआ कि ये रिंग ऐसी ही थी पहले, और जब ये ऐसे घूमेगी तो ये वाला एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, और एक रिंग आउट ऑफ प्लेन और एक रिंग इन द प्लेन। तो हमारे पास ये कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं हुआ इसका प्लेनर वाला,
हमें चाहिए था प्लेन में, तो इसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल नॉट एरोमेटिक। बोलो बात क्लियर दोनों। लेकिन इस वाले में क्या है भाई, हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो अबव द प्लेन है, प्लेन से अबव, तो वो एक दूसरे को रिपेल ही नहीं कर रहा, और रिपेल नहीं कर रहा तो ये आराम से डिलोकलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर। डिलोकलाइज होगा तो हम कहेंगे दिस इज एरोमेटिक और दिस इज नॉट। आपको याद रखना है बात। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट एरोमेटिसिटी, इसको हटा देते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, रट गया होगा, है ना। एरोमेटिसिटी in heterocyclic molecules. अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। पता भी हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है? हाँ, मुझे तो पता ही थी, नहीं पता होगा बहुत सारे को। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है हेटेरो एटम प्रेजेंट इन ए रिंग, और वो रिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे, कौन कौन सा है आपका? SON, सन। सन याद रखना बेटा, याद रख सकते हो यार, सन। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैंने 5 मेंबर की रिंग बनाई, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेडाइन, लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया तो दिस इज नॉट साइक्लोपेंटेडाइन, दिस इज फ्यूरान। ओके, दिस इज एरोमेटिक और नॉट। अब आया एंड this is lone pair S, this is lone pair बच्चों। इसका नाम फ्यूरान, इसका नाम थायोफीन, इसका नाम पायरोल। मुझे चेक करना है क्या ये तीनों मेंबर, तीनों मॉलिक्यूल, ये तीनों मेंबर, ये तीनों मॉलिक्यूल्स को एरोमेटिक बनाएंगे या नहीं। देखिए पहले इसको देखते हैं बेटा। जो रूल था साइक्लिक है, यस। सारे कार्बन sp2 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 sp2। हमने नाइट्रोजन की बात नहीं की, हमने बात की थी कार्बन की। मैंने पहले ही बोला था कि कार्बन एटम चेक करना है, नॉट अदर एटम। उसके आपस में चाहे कुछ भी रहे, मुझे केवल कार्बन देखना। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, हकल रूल को देखिए। एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है तो ये हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक लोन पेयर भी है तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितना हो गए 6 पाई। भाई एरोमेटिक तो हो गया। अब इसका डीलोकेलाइजेशन कैसे होगा बेटा? ये लोन पेयर इधर, ये इधर और ये इधर ऐसे घूमेगा। सेम ऐसे इसमें एक चीज ध्यान, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कहेंगे सर 2 लोन पेयर है, लेकिन बेटा पार्टिसिपेट तो एक ही करेगा, तो थायोफीन भी एरोमेटिक, बाहर का कंसीडर नहीं करना है। सेम ऑक्सीजन अंदर का ही पार्टिसिपेट करेगा, 1 2 और ये 3, तो ये भी 6 पाई, फ्यूरान भी एरोमेटिक। और बात क्लियर, यस और नो? चलो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, बता पाते हो नहीं? हाँ बच्चों, दिस इज एरोमेटिक और नॉट। एक तो ये है, दूसरा दिस इज एरोमेटिक और नॉट। These two are heterocyclic. Yes, this is aromatic and also this is aromatic because 2 to 4 और to 6, ये तो sp2 है, 6 pi electrons, ये भी 6 pi electrons, both are aromatics। बात क्लियर? दोनों ही एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो उम्मीद है मुझे एरोमेटिसिटी आपको समझ में आई होगी। एक लास्ट कंसेप्ट इसका रह गया एरोमेटिसिटी का, उसका नाम है एरोमेटिसिटी
एरोमेटिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि किस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी। ओके, देखिए अगर हम बात करें दिस इज मॉलिक्यूल, this is molecule and this is molecule. This is number 1, this is number 2, this is number 3. हमने क्या लिखा कि एरोमेटिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा होगी? बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है वो किसकी, सल्फर की कम है, और अगर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एरोमेटिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब एरोमेटिसिटी इन सभी मॉलिक्यूल्स में थर्ड की ज्यादा है सेकंड से, सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से। बोलो बात क्लियर? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एरोमेटिसिटी। हमें इस मॉलिक्यूल्स में एरोमेटिसिटी बताना है। एक ओके, तो बेटा इनमें मुझे बताना है एरोमेटिसिटी। तो मुझे इनका तो ऑर्डर पता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओके, तो इनमें कैसे निकालेंगे? देखिए कार्बन कितने बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन दोनों में चेक करते हैं बेटा। तो एक सेकेंड, नहीं इसमें वैसे बता देंगे हम लोग कि ये वाला मोर एरोमेटिक फर्स्ट, देन सेकेंड, इनमें सबसे पहले कौन था? सल्फर फोर्थ, देन थर्ड और देन फिफ्थ। वो अलग कंसेप्ट है, रेजोनेंस एनर्जी का है। ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करते हैं, और रेजोनेंस एनर्जी वैसे हम कर चुके हैं। एरोमेटिसिटी तो बात क्लियर रहेगी ये वाली। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल और हैं, एक एंटी एरोमेटिक और दूसरा बच्चों नॉन एरोमेटिक। हम दोनों को एक टेबल बनाकर सीखेंगे हम। ओके बेटा, एंटी एरोमेटिक मतलब रिंग होगी, रिंग प्रेजेंट, प्लेनरिटी प्रेजेंट, conjugation present, Huckel rule not follow। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हकल रूल को फॉलो एंटी एरोमेटिक नहीं करने वाला। तो क्या रूल फॉलो करेगा? These molecule follow 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। क्या फॉलो करेगा? 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल देखो यहीं पर, लाइक दिस
सारा कंसेप्ट बेटा रिंग है, प्लेनरिटी है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन हका दो नहीं है। एक पाई दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एंटी एरोमेटिक। बात क्लियर? नॉन एरोमेटिक क्या कहता है? बस एक कंसेप्ट लिखना है, क्या? प्लेनरिटी डज नॉट प्रेजेंट। और अगर प्लेनरिटी नहीं हुई तो इसका मतलब प्रॉपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। हकल रूल हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन प्लेनरिटी आप पढ़ोगे बस, ठीक है? एग्जांपल देखो, दिस इज नॉन एरोमेटिक। भाई क्या रीजन लगाया मैंने नॉन एरोमेटिक का? इसमें रिंग भी है, पहला पॉइंट, प्लेनरिटी है, ये दिस इज sp3, नो प्लेनरिटी नहीं है, बस आ गया अपना आंसर। बोलो बात क्लियर? तो 2-3 मैं क्वेश्चन लेता हूं, हमें ये बताना है कि कौन सा नॉन प्लेनर और कौन सा प्लेनर, ठीक है? देखिए, अगर मैं पहली बात करता हूं एग्जांपल में, अभी हम बात कर रहे हैं नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के। कुछ एग्जांपल मिक्सअप लेते हैं, आपको बताना है नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कौन सा। दिस और एरोमेटिक भी बताना आपको, दिस दिस। बेटा सारे रिंग है, बिल्कुल सभी में है। प्लेनरिटी है, इसमें नहीं है, ये sp3, बस तो क्या हो गया? दिस इज नॉन एरोमेटिक। बोला पहला हो गया। और इसमें रिंग है, यस। सारा कार्बन कंजुगेशन में है, यस। प्लेनरिटी है, यस। हकल रूल है, नो। और हकल रूल नहीं है तो एंटी। बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट, ये क्या है? सॉरी, एंटी, हाँ। ये क्या है? रिंग है, यस। प्लेनरिटी है, यस। कॉन्जुगेशन है, यस। हकल रूल है, 2 4 6, यस। 6 पाई, दिस इज एरोमेटिक। और अगर बात की जाए इन तीनों मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सबसे ज्यादा कौन? एरो, दूसरा नॉन, तीसरा एंटी। बात क्लियर? ऐसे एक मॉलिक्यूल और लेता हूं मैं, उसका आंसर आप लोग लोगे लाइक दिस, एक -2 और विदाउट चार्ज। बच्चों दिस इज एरोमेटिक या एंटी? 2 2 4, बस 4 पाई, दिस इज एंटी। दिस इज 2 4 6, 6 पाई एरो। दिस इज sp3 नॉन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल है सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। और मेरा क्लियर हुआ होगा। तो एरोमेटिसिटी का कंप्लीट कंसेप्ट हो चुका है। ओके, किसी को फिर भी दिक्कत है तो मुझे बता देना, बाकी मैं इसके क्वेश्चन लेने वाला हूं, क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए शायद एरोमेटिसिटी कंप्लीट है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है? तो जीओसी के फुल कंसेप्ट हो चुके हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। अब बचेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ईफा बाई प्रजापति सर। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।